गंदी औरतों को, ठीक है। या तो इन आईडीज का ताल्लुक उस फैमिली से है, ठीक है, उस फैमिली के लिए भी ये वर्ड बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, उनके लिए तो मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है ये। और ये आईडीज मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्हीं की आईडीज हैं। डायरेक्ट जो बंदा नहीं हो सकता ना, तो वो अपनी जो औकात है ना वो इस तरह से दिखा रहा होता है आईडीज। तो ये हरकतें जो है ना, बेगैरतों वाली हरकतें, ये मुझे बहुत पहले से पता है, इसलिए मैं कह रही हूँ या तो ये आईडीज उनकी हैं, क्योंकि कोई भी और औरत जो है मोहम्मद आसिफ के लिए इतना तड़पेगी क्यों, उसको कितनी इतनी जो फायर लगी हुई है कहीं, तो वो क्यों लगेगी। डेफिनेटली या तो वो खुद है या तो उनकी औरतें हैं रखी हुई, डेफिनेटली। तो मैं अभी आपको सुनवाती हूँ वो सारे वो सारे कमेंट्स जो मैंने, लाजमी उनका जवाब देना है। तो पहली जो बंदी है वो है यहाँ पर नाजिया जलील के नाम से। तो नाजिया जलील, तुम एक घटिया औरत हो, या तो आसिफ की तुम रखेल हो, ठीक है, या फिर उससे बहुत खास ताल्लुक है, या फिर तुम तैयार बैठी हुई हो उसको अपनी अम्मी बहन बेटी कुछ भी देने के लिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत तड़प रहा है, मछली की तरह तुम तड़प रही हो उसके लिए, ठीक है। तुम्हारे मैंने कमेंट्स पढ़े, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक बेगैरत और गंदी औरत हो, ठीक है, ये लफ्ज तुम्हारे लिए बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद आफरीन नाज ये वो घटिया औरत है, ये वो 2 नंबर औरत है जो मुझे हलाली कहीं से नहीं लगती। ये मुझे शुरू दिन से गंदे मैसेजेस कर रही है, गंदे कमेंट्स कर रही है, और मैं शुरू दिन से इसका लिहाज कर रही हूँ। और या तो ये खुद मोहम्मद आसिफ ही है, ठीक है, या फिर उसकी बेटियों में से कोई है, या फिर कोई बहुत ही घटिया औरत है, ठीक है। क्योंकि जो औरत किसी औरत की मसले को ना समझ सके, मैंने आप लोगों से सब शेयर किया, इसलिए नहीं कि आप लोग मुझे गालियां दें, बदले में मुझे ये मिले, ठीक है। मैं लानत भेजती हूँ आप जैसी औरतों पर, और मैं खुल्लम खुल्ला कहती हूँ कि आप लोग औरतों के नाम पर ना धब्बाओ, ठीक है। जो एक ऐसे मर्द के लिए जिसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया, दिल खोल के आपके सामने रख दिया कि मेरे साथ ये किया है उस फैमिली ने, उस शख्स ने, आप लोग बदले में क्या कर रही हो। यकीनन आपके इंशाल्लाह बेटी, आपकी बहन या फिर आपकी माँ के साथ ये पेश आएगा। और बहुत ज्यादा तड़पती हूं ना मोहम्मद आसिफ के लिए, तो प्लीज पेश हो जाओ उसके सामने, ठीक है। मैं लिहाज नहीं करने वाली अब किसी का भी, मैं क्यों गालियां खाऊं किसी से, मैं किसी का दिया हुआ नहीं खाती, ठीक है। और मैं नाम लेना चाहूंगी यहाँ आफरीन नाज, मैं तो कसम से तुम मेरे सामने होती ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देना था, क्योंकि तुम्हारे ये जो तड़पते हुए मैसेज आ रहे हैं ना मोहम्मद आसिफ के लिए, वो मैं देख चुकी हूँ। और मुझे 100% यकीन है कि ये सारी आईडीज उस शख्स की है या फिर उसकी घटिया बेटियों की है। अच्छा, तीसरा है यहाँ पर नसरीन शेख, कसम से लानत है तुम पर, कसम से। उसके अलावा यहाँ पर एक और है, आप यकीन करिए ये जो मैंने अभी अभी नाम लिए ना, इनके एक कमेंट नहीं था, इनका एक कमेंट नहीं था, इनके थे 4-4, 5-5 कमेंट्स। अब ऐसे कौन कर सकता है मुझे बताएं। ऐसे तो वो बंदा खुद ही कर सकता है ना, जिसको आग लगी हुई हो, जिसको बहुत तकलीफ हुई हो, वो बंदा खुद कर सकता है, या फिर उसकी औरतें कर सकती हैं, जाहिर सी बात है। और तो कोई इधर उधर से नहीं कर सकता, किसी को इतना पड़ी भी क्या है उसके लिए। तो यहां से मैंने अंदाजा लगाया है, ठीक है। अच्छा, यहां एक और है, इसका नाम ABIRIZ 150, अभी रीस कह लें या कुछ भी। ये मुझे ये कह रही है कि अंकल की फैमिली से मुझे माफी मांगनी चाहिए। क्यों, तुम्हारा अब्बा लगता है मोहम्मद आसिफ, तुम्हारा अब्बा है, तुम्हारा बाप है वो, इतनी तड़प रही हो, या तुम्हारा शौहर है, या तुम्हारा दामाद है, या तुम्हारा बहनोई है, कौन है वो, इतनी तड़प रही हो। मेरे लिए ना तुम किसी बिचेस से कम नहीं हो, सारी की सारी। आप जैसी औरतों के लिए बिच का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। यू लेडीज आर द बिचेस। बिचेस होती है ना किसी के सामने भी, तो वो हो तुम लोग,
ठीक है। और मेरी तरफ से अब भौंकती रहो, तुम्हारे ये मैसेजेस नहीं है, तुम लोग भौंक रही हो, और भौंकने वालों को ना खुली छूट है। और जितना उसका नाम ले रही हो वहां से ये पता चल रहा है, जब जब उसका नाम लोगी, जब जब उसके लिए तड़पोगी मछली की तरह, तो समझ लो कि वो तुम्हारा या तो अब्बा है, या तुम्हारा शौहर है, या फिर कुछ और है, पर है तो सही, या तो वो बंदा खुद है। ठीक है।